नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स के इस अंक में आज बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सांसद किस तरह से अपना योगदान कर रहे हैं और जनता के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको उन्होंने अपनी आवाज़ दी, बात इस पर भी होगी। बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय संसद में विधेयक पास होते हैं और वो कानून का रूप लेते हैं। बात करेंगे भारतीय संसद में जो पार्लियामेंट कमेटी है उनका क्या रोल है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद संत बलवीर सिंह सींचेवाला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। सर बहुत बहुत संसद टीवी के सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपको बता दूं कि संत बलवीर सिंह जो है पर्यावरण के लिए लगातार काम करते रहे हैं। पर्यावरण को लेके एक अभूतपूर्व कार्य इन्होंने क्षेत्रों में किया है और इसके लिए इनको पद्मश्री भी मिला है। सर, हम बात करेंगे पर्यावरण पर, लेकिन सबसे पहला सवाल सर ये है कि भारतीय संसद में एक सांसद की जो भूमिका होती है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत के लोकतंत्र में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा में सीधे चुनकर आते लोग और जो राज्यसभा उसमें जो चुने हुए मेंबर है जो विधानसभा के, वो उनकी वोटों से आगे संसद में आते हैं। जो संसद में दोनों सदनों की बहुत अहम भूमिका है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बिल आते हैं और उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। जो भी कानून बनता है संसद बनाते हैं। जो सिस्टम चलता है वो कानून से चलता है। वही सब पर लागू होता है। बहुत अहम जिम्मेवारी है संसद की और जो कानून बनते हैं उसमें चर्चा करनी और उसमें जो किस तरीके से आपको देखते हैं उस पर अपने विचार रखने। हर पॉलिटिकल पार्टी के जिसको भी बोलने का अधिकार पार्टी देती है वो उस पर बहस पर चर्चा करते हैं। बहुत बड़ी अहम भूमिका है संसद की। सर, बहुत बड़ी अहम भूमिका है संसद की, लेकिन सर एक सवाल यह है कि संसद जब चलता है तो प्रश्नकाल एक अहम पहर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ जी हो, दोनों का फोकस प्रश्नकाल पर रहता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल एक अहम पहर होता है। सबसे पहले अगर बात करूं प्रश्नकाल की, तो कितना अहम पहर होता है प्रश्नकाल? प्रश्नकाल एहो जा समा होता है जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष दोनों को समय मिलता है और वो 3 मिनट का समय होता है और कोई भी जो चलंत मुद्दा है, जो ऐसे समय जो समस्या है, कोई गंभीर कोई भी चर्चा है, उस शून्यकाल में 0 आवर में उसको उठाया जा सकता है। हर जो संसद मेंबर होता है उनका ये होता है कि हमारे लिए जरा 0 आवर में समय मिलना या उसको जो बहुत जरा है हर कोई चाहता है, क्योंकि सभी को नहीं मिलता। क्योंकि जो राज्यसभा की बात करो उसमें 248 मेंबर है, उनमें 20 मेंबरों को जो समय मिलेगा 1 घंटा होता और उसमें कौन मिलेगा वो लॉटरी सिस्टम भी है, क्या कई कुछ है उसमें, किसका मुद्दा समय के अनुकूल उठाने की ज़रूरत है, वो सभी पर पड़ताल होकर फिर आता। हमें काफ़ी समय 0 आवर में मिला। हम जब पहली बार संसद में बोले पहले राष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। उसने जब पहली बार हमने जो उसमें बाढ़ आ चुकी थी पंजाब में, बारिशों की समस्या थी, उन्होंने पहले भाषण पर भी हमने उन्हें बोला कि आपने पंजाबी में बोला, क्या आपने बढ़िया बोला, उसमें पंजाबी में कहा। तो हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारी भाषा पंजाबी है और उन्होंने जो है धन्यवाद भी किया कि आपने बढ़िया बोला, क्योंकि ये 3 मिनट में अपनी जो बात है उसको ख़त्म करना होता, उसका कंक्लूजन निकालना होता। तो कई बार हम ज़्यादा बोल जाते हैं, उसका अर्थ ही नहीं रह जाता क्योंकि उसका कंक्लूजन नहीं निकलता। 0 आवर बड़ा अहम होता है। सर, आपने 0 आवर की बात की, इसके अलावा प्रश्नकाल और स्पेशल मेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पहर है।
अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सांसद के तौर पे, तो अगर आपने 0 आवर, प्रश्नकाल या स्पेशल मेंशन में कौन से ऐसे बड़े मुद्दों को आवाज़ दी जिसकी खास चर्चा भी रही? क्योंकि हमने जो प्रश्न काला उसमें पंजाब में जो रोड जो रुके हुए थे उनकी उन पर प्रश्न उठाया, चाहे वो मलोट मुक्तसर रोड है, चाहे वो अम्बाला जो है जलंधर के नज़दीक आदमपुर रोड का काम रुका हुआ था, ऐसे ही और रोड की समस्या थी, वो मुद्दे उठाए। हमने भाषा का मुद्दा उठाया क्योंकि हर क्षेत्र में 3 भाषाओं में काम होना चाहिए और वो हमारे पंजाब में नहीं हो रहा था, और जहीं भी नहीं हो रहा था उनको प्रश्न काल में जो है वित्त मंत्री उनको जवाब देना पड़ा कि 6 महीने के अंदर अंदर जे सब जड़ा है सभी बैंकों में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाब में पंजाबी में सबको मिलेगा। जो हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि क्योंकि हम थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी पढ़ नहीं पाते पूरी तरह, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, हम सबसे पहले है कि हमें वो पंजाबी में मिलना चाहिए। पहले राष्ट्रपति के सम्मुख वो रखा कि हमारी समस्या है। हम ट्रेनिंग में वो मुद्दा उठाया कि हमें हमारी भाषा में चाहिए, हम पढ़ेंगे हमारी भाषा में तो तभी उसका जवाब दे पाएंगे, तभी हम उस पर क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले जो पंजाबी संसदीय बुलेटिन पंजाबी में जब नए उपराष्ट्रपति आए तो पहले दिन ये हमें मिला, और अब 22 भाषा में वो जो वक् स्टेटों की भाषा है उनका उनको भी वो लागू कर रहे हैं। आने वाले समय में जो लोगों की स्टेट की भाषा है उन भाषाओं में भी वो उनको जो सभी पेपर है वो मिलने लगेंगे। एक बड़ी जो अब तक नहीं हो पाया था, हमने कोशिश की, गुरु ने कृपा की, वो सफल हुए। सर, आप लगातार पर्यावरण के लिए बात करते आए हैं, जैसा भी आपने बताया। संसद में आपने कौन कौन से ऐसे मुद्दे रखे पर्यावरण से लेकर? क्योंकि हमारा पर्यावरण से जो है जीवन, हम अपना पर्यावरण से हवा, पानी और धरती को बचाने के लिए लगा रहे हैं बचपन से लेकर। और हमें समय मिला, पहले हम वो आवाज़ हमारे बुढ़ा गंदा नाला और गंदी नदियों और ड्रेनों पर खड़ कर हम आवाज़ देते थे कि इसको हमारी आवाज़ संसद सरकार तक पहुँचाएँ। अब हमें वो समय मिला कि हम वो संसद के पटल पर वो बात रख पाए हैं, चाहे वो पंजाब के पोल्यूशन का हो मुद्दा, जहाँ पंजाब के पानियों का मुद्दा हो, जो पानी नीचे जा रहे हैं। पंजाब में 1939 में जो विश्व पानी किया वाटर बोर्ड ने, जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उन्होंने कि वो पानी 1000 फीट तक नीचे चल जाएगा। पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, जब यदि पानी इतना रेयर हो जाएगा तो फिर खेती कैसे होगी। हम वो भी मुद्दे सभी उस संसद में उठाए हैं, और गंदे पानी के मुद्दे उठाए हैं, और जो पानी वेस्ट जा रहा है नदियों दरियाओं में दुरुस्त हो रहा है, उसको रोकने के लिए वक्त समय पर मुद्दे उठाए। अच्छा सर, संसद में भारतीय समितियां जो हैं, पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, उनका एक अहम रोल है। हर सांसद किसी ना किसी कमेटी में होता है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप किस पार्लियामेंट कमेटी में हैं और उन कमेटियों में आपके सुझाव किस तरह से रहे जिसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला बाद में? वाटर रिसोर्सेज वो स्टैंडिंग कमेटी के हम मेंबर हैं, और दूसरा है एक कमेटी है जो सुझाव देती है, वो भी जल शक्ति, उस कमेटी के हम मेंबर हैं। और हमने वो जो पानी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि पानी की समस्या है, पानी जो नीचे जा रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, जैसे तरीके से बता रहे हैं कि पानी नहीं बचेगा तो पैसे बचेगा, पानी की सबको ज़रूरत है। हमने कि जो 15% पानी हम घरेलू वेस्टेज लिए यूज करते हैं, वही ट्रीट करके खेती को लिए दिया जाए
तो वो 15% पानी बच सकता, और 5% पानी हम इंडस्ट्री यूज करती है, उसको रीयूज किया जाए। हमने जो अपने गांव सीचेवाल गांव है हमारा, 99 में सीवरेज सिस्टम डालकर अपने गांव का पानी खेती को लगा रहे हैं। तो यदि हर गांव का पानी खेती को लग जाए, हर शहर का पानी, क्योंकि हर शहर से एक नहर पानी की, जैसे दिल्ली में 22 ड्रेनें जमुना में गिर रही है, यदि वही पानी ट्रीट करके खेती को दिया जाए, वो रिचार्ज हो जाए और वो पानी बच जाए, तो कितना पानी हम बचा सकते हैं। कि पानी को बचाने की, पानी की दुर्व्यर्थ तो रोकने की ज़रूरत है। जब ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगे तो वो चलने चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा तो पानी फिर भी ट्रीट करके नदी में नहीं, वो जाना चाहिए, खेती को लगना चाहिए, ताकि खेती में खाद की ज़रूरत भी ना पड़े और नदी भी साफ रहे और धरती के निचला पानी भी बचे। हमने यही हर सुझाव जहाँ के हमारी ज़रूरत पड़ी है हमने बोले भी है और अपने सुझाव भी रखे हैं। और वास्तव में संसद में हो, चाहे संसद का काम हो या भारत सरकार, हमेशा से ये मानना है कि जल है तो कल है, और भारत सरकार की कई योजनाएं लगातार इस पर काम कर रही हैं। सर, मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ूंगा। सर, कानून बनाना संसद का काम है और सांसदों की कानून बनाने में एक अहम भूमिका है, इसलिए आप लोगों को लॉ मेकर्स कहा जाता है। कौन से ऐसे बड़े कानून जो आपने संसद में बनते हुए देखे और जो आज लागू हैं भारत में? 2 कानून जो पछड़ी श्रेणियों के लिए बने हैं, उन पर हमने बोला भी और अपने सुझाव भी दिए, वो संसद में रिकॉर्ड भी है। कि जो हमारे अब तक दहाके 7 दहाके से लंबा समय गुजर चुका, अब भी वो पछड़ी श्रेणी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो उनको इतना समय क्यों लग रहा है? कि यदि इतने सालों में भी वे पछड़े रहे हैं, तो जो लोग जो हम दे रहे हैं सभी को लाहा, तो वो आर्थिक तौर के पर भी होना चाहिए कि उसकी आर्थिक हालत क्या है। जे सेवाएँ जो आर्थिक तौर पर पछड़े पड़े उनके आधार पर होना चाहिए, ताकि कोई भी पंजाब भारत में गरीब ना रहे, कोई भी गरीब का शोषण ना हो। यदि जातीय आधार पर हम करते हैं तो उसमें जो ऊंची जाति में भी कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत चाहिए, वो पछड़े हैं, आर्थिक तौर पर पछड़े हैं। सो हमने अपने सुझाव जो वो संसद में भी रखे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व होता है। आप संत हैं, आपने समाज के लिए बहुत लंबा समय काम किया है, पर्यावरण के लिए भी काम किया है। आपके जीवन में कोई ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिसकी चर्चा आप करना चाहें? श्रीमान संत अवतार सिंह जी हमारे गुरु जी, जिन्होंने हम कॉलेज में DAV कॉलेज नकोदर में पढ़ते थे और BA सेकंड ईयर में, तो जब उनकी शरण में आए, उन्होंने जे हमें गुरबाणी के साथ जोड़ा और पर्यावरण की जो शिक्षा दी, सो उसी की शिक्षा सदका उन्हीं के प्रभाव को हमने जो दिया कि सेवा और सिमरन ही जीवन में साथ जाने वाली वस्तु है और कुछ ले जाने के लिए नहीं। तब से हम अपने जीवन में जो है लगातार अपने जीवन को सेवा में लगाया हुआ, और सिमरन और सेवा 2 ही हमारे जीवन के लक्ष्य है। बड़ी बात है, सिमरन और सेवा जीवन के 2 लक्ष्य हैं। और इसी तरह से जो हमारे भारतीय संसद में जो सांसद हैं वो लगातार लोकतंत्र में अपनी आवाज़ देते रहते हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते रहते हैं, न सिर्फ कानून बनाने से लेके बल्कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सुझाव भी देते रहते हैं। संत बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से सारी बात रखी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारे ही संसद TV के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो ये थे संत बलवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कानून बनाने में भारतीय संसद में जो सांसदों की भूमिका खासी अहम मानी जा सकती है। कैमरामैन जावेद के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद TV, दिल्ली।